इजराइल हमास की जंग के बीच ओसामा बिन लादेन का 21 साल पुराना एक लेटर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब दो सवाल आते हैं कि आखिर इस लेटर में लिखा क्या था और अब वायरल क्यों हो रहा है, और तीसरा सवाल यह कि आखिर इसका इजराइल और हमास की जंग से लेना देना क्या है। एक हेडलाइन बताता हूं इस लेटर की। इसमें ओसामा बिन लादेन ने लिखा था कि इजराइल का साथ देने की कीमत ईसाइयों के खून से चुकाएगा अमेरिका। जी हां, 21 साल पुराना ये लेटर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस लेटर को गार्जियन न्यूज़पेपर ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी कर दिया था। इसमें लिखा था कि इजराइल का साथ देने की कीमत अमेरिका को इस ईसाइयों के खून से चुकानी होगी। जी हां, विवाद जब बढ़ा तो गार्जियन ने अपनी वेबसाइट से लेटर डिलीट कर दिया, लेकिन अमेरिकी सांसद जॉश ने इस लेटर के बाद टिकटॉक यानी कि वो ऐप जिस पर ये लेटर वायरल हो रहा था उसको बैन करने की मांग कर दी। ये ऐप ऑलरेडी इंडिया में बैन है। ऐसे में मैं आता हूं अमेरिका पे। जी हां, 2001 में आतंकी हमला हुआ था अमेरिका पर एक। ओसामा ने ये लेटर 2002 में लिखा था, यानी कि उसके बाद। ऐसे में चलिए जानते हैं कि लेटर में था क्या। अ लेटर टू अमेरिका। उस वक्त नाम बड़ा फैसिनेटिंग लगा था, लेकिन जब इसके अंदर का कंटेंट पता चला तो लोगों की, कहता है ना कि रोंगटे खड़े हो जाना, वो हो गए थे। तारीख 11 सितंबर साल 2001, यानी कि करीब 22 साल पहले अमेरिका में सुबह 7 से 9 बजे के बीच एक के बाद एक 4 प्लेन हाईजैक होते हैं। इन्हें अल कायदा के आतंकी 4 अलग अलग जगहों पर क्रैश भी करा देते हैं, जिसमें लगभग 3000 लोगों की मौत हो जाती है। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 9/11 हमले के दौरान ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता चल गया था कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन है। लेकिन 2001 में ओसामा बिन लादेन ने दुनिया के सामने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। हमले के एक साल बाद यानी कि साल 2002 आ जाता है। इसमें ओसामा बिन लादेन अब एक लेटर लिखते हैं। इस लेटर को लेटर टू अमेरिका कहा जाता है। इसमें ओसामा ने अमेरिका में हुए आतंकी हमले को जायज भी ठहरा दिया। जायज आतंकी हमले को लादेन ने अमेरिका पर मिडिल ईस्ट में दखल बढ़ाने का आरोप लगाया था। इसमें लादेन ने लिखा था कि अमेरिका यहूदियों का नौकर बनता जा रहा है। सवाल आता है कि आखिर इस लेटर में फिलिस्तीन पर क्या लिखा था। चलिए बताता हूं। फिलिस्तीन 80 साल पहले यहूदियों के कब्जे में था। 50 साल की तानाशाही, हत्याओं, तबाही के बाद ब्रिटेन ने तुम्हारी यानी कि अमेरिका की मदद से फिलिस्तीन की धरती यहूदियों को सौंप दी। इजराइल का बनना और बने रहना सबसे बड़ा अपराध है और तुम यानी कि अमेरिका इन अपराधियों का नेता है। ये कहा उसामा बिन लादेन ने। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है, क्योंकि सबको पता है कि इजराइल को बनवाने में जो लोग शामिल थे उसमें अमेरिका है। ओसामा ने लिखा इसमें कि जो लोग इजराइल को बनवाने में शामिल हैं उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हमें देखकर खुशी होती है और रोना भी आ जाता है कि तुम अब भी इस झूठ को खुशी खुशी फैलाते हो कि यहूदियों का फिलिस्तीन की जमीन पर ऐतिहासिक हक है। ये लेटर चल रहा था। अगर ये लेटर इतना होता तो शायद थोड़ा सा और होता, क्योंकि फिलिस्तीन पर भी बात की गई है। लेटर में ओसामा ने फिलिस्तीनियों के खून का बदला लेने को कहा था। उन्होंने लिखा था कि अमेरिका को इजराइल का समर्थन करने की कीमत ईसाइयों के खून से चुकानी होगी। जी हां, ओसामा ने अमेरिका पर आरोप लगाया था एड्स फैलाने का। ओसामा बिन लादेन ने अपने लेटर में अफगानियों और फिलिस्तीनियों की मौत का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया था। उसने लिखा था, अमेरिका के लोग जो टैक्स भरते हैं, इनकी सरकारें उसी पैसे से खरीदे जहाजों, बमों और टैंकों से हम अफगानियों की हत्या करती है। इनके टैंक फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ते हैं। अमेरिका के लोग मासूम नहीं हैं। अमेरिका और यहूदी सब इसमें शामिल हैं। ओसामा ने अमेरिका पर दुनिया में एड्स फैलाने और पर्यावरण को दूषित करने का भी आरोप लगाया था। उसने लेटर में लिखा था कि अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया। इसका मकसद कार्बन उत्सर्जन को कम करना था। ओसामा ने एड्स को भी अमेरिका की शैतानी खोज बताया। उसने लिखा कि अमेरिका ने समलैंगिकता को बढ़ावा देकर दुनिया में एड्स फैलाया। अमेरिका मीडिया और इसकी अर्थव्यवस्था पर यहूदियों का कब्जा है। इजराइल हमास जंग से अब लेटर का कनेक्शन क्या है, ये बात करते हैं, क्योंकि वो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है और उसी के चक्कर में ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं।
ओसामा के लिखे लेटर को अमेरिका में लोग खूब शेयर कर रहे हैं। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले कई लोग हैं। जी हाँ, वो इसे न सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि इसे सही भी ठहरा रहे हैं। एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि मैं चाहता हूं कि आप जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब कुछ रोक दें, सारा काम छोड़ दें और सिर्फ 2 पेज का ये लेटर है, इसे पढ़ लें। अ लेटर टू अमेरिका, और पढ़कर लौटें और मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लेटर पढ़ने के बाद मेरा पूरा नजरिया बदल गया, उस पर सवाल खड़ा हो गया है। अब इस तरह से कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। ये लेटर मैंने आपके सामने पढ़ा और लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने ये लेटर वायरल करने वालों की निंदा की। एक बयान में कहा गया कि ये लेटर उन 3000 लोगों के परिवार की तौहीन करता है जो 2001 के आतंकी हमले में मारे गए थे। ये लोगों का नजरिया अलग अलग है, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन की जंग और फिर उसामा का लेटर आना, उस लेटर में एक मौत को जायज ठहराना, ये कहीं से भी सही नहीं होता, क्योंकि मौत किसी की भी जायज नहीं होता। तब इजराइल की तरफ हो, आप फिलिस्तीन की तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जंग में जान जो जाती है वो इंसान की जाती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सही ठहराएगा। इस लेटर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।